बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट था, हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो कि बात गलत थी, और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकॉनमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दे रहा है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें, जबकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेटा तरक्की हो गई है। कश्मीर में एजुकेशन है, हेल्थ की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट था, हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो कि बात गलत थी, और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है। इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ? इसका कश्मीर की तारीख पता है? तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली कश्मीर हमारा था। हम लोग के डिवीज़न की वजह से जो मिस डिवीज़न हुई है, जो गलत डिवीज़न हुई है, उसकी वजह से सिर्फ हमारे बीच फसादात बिठाने के लिए उन्होंने कश्मीर को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिसकी वजह से हम आज को भुगत रहे हैं। इन्होंने बोला कि इस्लामी हुकूमत आएगी तो कश्मीर ले लेंगे। उस जानिब इंडिया इतना ताकतवर मुल्क बन गया है कि हम जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे भी छीन सकते हैं। हमारा ईमान शहादत है। अच्छा। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा। अच्छा, जी, तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। तो मुसलमानों का तो ईमान कोई किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने जद्दोजहद करना है। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा। तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है, ये उधर भी आर्मी खड़ी है। देखिए फैक्ट्स पे बात करेंगे, आर्मी तो उधर भी खड़ी है, क्या करेंगे बताएं? तो ये तो हमारे हुक्मरानों का ज़मीर को जागना चाहिए ना, कि आज आखिर इंसान बेच चुके हैं, पहले ही बिक चुका है। उन्होंने हमारा पाकिस्तान तक ये रखा हुआ है गिरवी। अगर हम आज़ादी चाहते हैं ना, हमें दीनी दूसरी जो भी जमातें हैं यकजान जब हो जाए, जब ये इंसान हक की आवाज़ लेकर उठेगा। मौलाना का नारा है कश्मीर के नाम पर इंडिया से जहाद करेंगे। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, कैसे करेंगे? कुर्बानियाँ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे। जहाँ से ही क्या नाम लेते हैं जंगें जीती जाती हैं, कोई असलहे से नहीं जीती जाती। वहाँ पर भी 27 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है, दोनों तरफ ही मुसलमान है, क्या करेंगे? ओहद में जंग बदर में 313 लोग थे ना। अच्छा। तो इंशाअल्लाह अगर हमारा ईमान पक्का है ना, ये 42,000 करोड़ इंडियन उन्होंने बजट अनाउंस किया जम्मू कश्मीर का। और ये अब की बात नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की है। वहाँ पे उन्होंने डैम्स बनाए, सिनेमास बनाए, एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया, वहाँ पे IT हाउस बनाए, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर्स करवाए वहाँ पे। और आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हम क्या करवा रहे हैं? हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में क्या क्या हालात थे। लोग सड़कों पर निकल आए, जितने दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, बड़ी मुश्किल से जाकर जो है उनकी सुनी गई। चलें, ये भी तो शुक्र है कि उनको सुनी गई। हमारे तो ये भी नहीं सुने जाते। यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुए, यहाँ पर स्ट्राइक नहीं हुई, सब कुछ हुआ ना। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर यही चीज़ इंडिया में हुई है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अब स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्रीज़ में, तो हमारी कंट्री को क्या मौत पड़ती है?
हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेबिलिटी लेके आ सकती? हमने क्या सिर्फ यही नारे लगाना सीखे हमें कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, ठीक है? हम सिर्फ ये धरनों जो गई हैं। सर 5 फरवरी को हम छुट्टी मनाते हैं कश्मीर डे के नाम डे के नाम पे हमने जो है वो एक दिन डिसाइड किया हुआ, हम छुट्टी मनाकर करते क्या हैं, वो भी हम कश्मीरियों के टॉपिक पे बात नहीं करते। वो मैक्सिमम होता क्या है कि हम 1 घंटे की 1.5 घंटे का हमें प्रोग्राम कर लेते हैं और जनाब हमने अपना हक अदा कर दिया, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया या गवर्नर हो गया या कोई भी आकर जनाब वो कश्मीर के टॉपिक पर जनाब हमें कश्मीरियों का बहुत दुख है, ठीक है? हमें शाम में, इराक़ में, ठीक है, बर्मा के मुसलमानों का हमें बहुत दुख है, बट वी कांट डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, हम चाह के भी कुछ ना, हमने दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करना है कि यार हमारी अपनी कंट्री में लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। सर अब कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इंडिया इन ममालिक को पैसे इसलिए दे रहा है ताकि इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मैं फिर यह भी कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए ना पाकिस्तान को कि हमारा पाकिस्तान जो वो जो एजेंसीज हैं कि वो इतनी कमज़ोर है कि उनको इस चीज़ की जो है वो मालूमात नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा कि ये क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम कहते हैं कि हमारी जो ISI है उनको पता नहीं होगा। सर आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह इंडिया ने अपने बजट के अंदर अपने हमसाय ममालिक का ख्याल रखा है, हम भी तो उनके नेबर में आते हैं, हम भी उनके हमसाय ममालिक में एक हैं, अगर हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो क्या इंडिया हमारे बारे में सोचता? हमें इस मौशी बहरान आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।